दोस्तों, आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी शेयर करने जा रहा हूँ और कहानी का शीर्षक है एमबीए बनाम रिसेशन। हाँ जी, एमबीए बनाम मंदी। तो कहानी कुछ इस तरह है। एक छोटे से शहर में एक बहुत ही मशहूर बनवारी लाल समोसे बेचने वाला था। वो ठेला लगाकर रोज दिन में 500 समोसे खट्टी मीठी चटनी के साथ बेचता था। रोज नया तेल इस्तेमाल करता था और कभी अगर समोसे बच जाते तो उनको कुत्तों को खिला देता। बासी समोसे या चटनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता था। उसकी चटनी भी ग्राहकों को बहुत पसंद थी, जिससे समोसों का स्वाद और बढ़ जाता था। कुल मिलाकर उसकी क्वालिटी और सर्विस बहुत ही बढ़िया थी। उसका एक लड़का था जो अभी अभी शहर से अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी करके आया था। एक दिन लड़का बोला, पापा, मैंने न्यूज़ में सुना है मंदी आने वाली है। हमें अपने लिए कुछ कॉस्ट कटिंग करके कुछ पैसे बचाने चाहिए। उस पैसे को हम मंदी के समय इस्तेमाल करेंगे। समोसे वाला बोला, बेटा, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। मुझे ये कॉस्ट कटिंग वॉस्ट कटिंग नहीं आता। ना मुझसे ये सब होगा। बेटा, तुझे पढ़ाया लिखाया है, अब ये सब तू ही संभाल। बेटा बोला, ठीक है पिताजी, आप रोज रोज ये जो फ्रेश तेल इस्तेमाल करते हो, इसको हम 80% फ्रेश और 20% पिछले दिन का जला हुआ तेल इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन समोसों का टेस्ट हल्का सा चेंज था, पर फिर भी उसके 500 समोसे बिक गए। और शाम को बेटा बोलता है, देखा पापा, हमने आज 20% तेल के पैसे बचा लिए। और बोला, पापा, इसे कहते हैं कॉस्ट कटिंग। समोसे वाला बोला, बेटा, मुझ अनपढ़ से ये सब नहीं होता। ये तो सब तेरे पढ़ाई लिखाई का कमाल है। लड़का बोला, पापा, वो सब तो ठीक है, पर अभी और पैसे बचाने चाहिए। कल से हम खट्टी चटनी नहीं देंगे और जले तेल की मात्रा 30% प्रयोग में लेंगे। अगले दिन उसके 400 समोसे बिक गए और स्वाद बदल जाने के कारण 100 समोसे नहीं बिके, जो उसने जानवरों और कुत्तों को खिला दिए। लड़का बोला, देखा पापा, मैंने बोला था ना, मंदी आने वाली है। आज सिर्फ 400 समोसे ही बिके हैं। समोसे वाला बेला समोसे वाला बोला, बेटा, अब तुझे पढ़ाने लिखाने का कुछ फायदा मुझे होना ही चाहिए ना। अब आगे भी मंदी के दौर से तू ही बचा। लड़का बोला, पापा, कल से हम मीठी चटनी भी नहीं देंगे और जले तेल की मात्रा हम 40% इस्तेमाल करेंगे और समोसे भी कल से 400 ही बनाएंगे। अगले दिन उसके 400 समोसे बिक गए, पर सभी ग्राहकों को समोसे का स्वाद कुछ अजीब सा लगा और चटनी न मिलने की वजह से स्वाद और बिगड़ा हुआ लगा। शाम को लड़का अपने पिता से बोला, देखा पापा, आज हमें 40% तेल, चटनी और 100 समोसे के पैसे बचाने का मौका मिल गया। पापा, इसे कहते हैं कॉस्ट कटिंग और कल से जले तेल की मात्रा 50% कर दो और साथ में टिश्यू पेपर देना भी बंद कर दो। अगले दिन समोसों का स्वाद कुछ और बदल गया और उसके 300 समोसे ही बिके। शाम को लड़का अपने पिता से बोला, पापा, बोला था ना आपको कि मंदी आने वाली है। समोसे वाला बेला, हाँ बेटा, तू सही कहता था, मंदी आ गई है। अब तू देख बेटा, आगे क्या करना है, कैसे हम इस मंदी से लड़ें। लड़का बोला, पापा, एक काम करते हैं, कल 200 समोसे ही बनाएंगे और आज जो 100 समोसे बचे हैं, कल उन्हीं को दोबारा तलकर मिलाकर बेच देंगे। अगले दिन समोसों का स्वाद और बिगड़ गया। कुछ ग्राहकों ने समोसे खाते वक्त बनवारी लाल को बोला भी और कुछ चुपचाप खाकर चले गए। आज उसके 100 समोसे ही बिके और 100 बच गए। शाम को लड़का बनवारी लाल से बोला, पापा, देखा, मैंने बोला था आपको और ज्यादा मंदी आएगी। अब देखो कितनी मंदी आ गई है। समोसे वाला बोला, हाँ बेटा, तू सही बोलता है, तू पढ़ा लिखा है, समझदार है।
अब आगे क्या कैसे करेगा? लड़का बोला, पापा कल हम आज के बचे हुए 100 समोसे दोबारा तलकर बेचेंगे और नए समोसे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगले दिन उसके 50 समोसे ही बिके और 50 बच गए। ग्राहकों को समोसे का स्वाद बेहद ही खराब लगा और मन ही मन सोचने लगे, बनवारी लाल आजकल कितने बेकार समोसे बनाने लगा और चटनी भी नहीं देता। कल से किसी और दुकान पर जाएंगे। शाम को लड़का बोला, पापा देखा, मंदी में आज हमने 50 समोसों के पैसे बचा लिए। अब कल फिर से 50 बचे हुए समोसे दोबारा तलकर गरम करके बेचेंगे। अगले दिन उसकी दुकान पर शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आया और बेटा बोला, देखा पापा, मैंने बोला था ना आपको और मंदी आएगी, और देखो आज एक भी ग्राहक नहीं आया और हमने आज भी 50 समोसे के पैसे बचा लिए। इसे कहते हैं कॉस्ट कटिंग। अब तक बनवारी लाल के दिमाग में मंदी की जगह तेजी हिलोरे मारनी शुरू हो गई थी। जी हाँ, मंदी की जगह तेजी हिलोरे मारनी शुरू हो गई थी। उसे समझ आ गया था ये व्यापार कटिंग वाया कॉस्ट कटिंग का गणित। सो उसके मुंह से गालियां निकली और बोला, नास पीटे, भगवान का शुक्र है तू पढ़ लिख लिया, वरना इस मंदी का मुझ अनपढ़ को क्या पता कि कॉस्ट कटिंग क्या होता है। और अब एक बात और सुन मर्दूत। बेटा बोला, क्या? बनवारी लाल बोला, कल से चुपचाप बर्तन धोने बैठ जाना यहां पर, और हाँ, मंदी को मैं खुद देख लूंगा। तो आप समझ गए ना।